ये कहानी है एक पागल और एक चालाक की। एक बार एक दूर के शहर में एक बहुत ही मशहूर पागल रहता था, जिसको अब तक कोई भी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका था। और इसी शहर में एक चालाक भी रहता था। इस पागल की सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो चालाक से मिले और उससे दोस्ती करे। ये चालाक एक बहुत बड़ा बदमाश चोर था। सो वो पागल उस चालाक से मिला और उसने उससे दोस्ती कर ली। कैसे? एक दिन जब वो पागल एक ढाबे पर दोपहर को खाना खा रहा था तो उसकी मेज पर उसके सामने एक अजनबी आकर बैठ गया। पागल ने समय देखने के लिए अपनी घड़ी देखी तो उसे पता चला कि उसकी घड़ी तो उसके हाथ में थी ही नहीं। उसने सोचा कि उसकी जानकारी में तो केवल वो चालाक चोर ही उसके हाथ से उस तरह से उसकी घड़ी गायब कर सकता था। सो उस पागल ने अपना सिर घुमाया और उस चालाक का बटुआ चुरा लिया। जब वो अजनबी अपने पैसे देने के लिए अपना बटुआ ढूंढने लगा तो उसने देखा कि उसका बटुआ तो गायब है। उसने अपनी मेज पर बैठे साथी से कहा, लगता है कि तुम पागल हो। तुमने ठीक पहचाना। बहुत अच्छे, मेरे साथ काम करोगे? हम लोग एक साथ काम करेंगे तो अच्छा कमाएंगे। और दोनों राजी हो गए। वे दोनों शहर में गए और राजा के खजाने की तरफ चल दिए। अब वो तो राजा का खजाना था, सो उसके चारों तरफ बहुत सारे चौकीदार पहरा दे रहे थे। दोनों सोचने लगे कि राजा का खजाना कैसे चुराया जाए। सोचकर उन लोगों ने राजा के खजाने तक एक सुरंग खोदी और राजा का सब कुछ चुरा लिया। जब राजा ने अपने खजाने की हालत देखी तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि उसका इतना बड़ा खजाना गया कैसे, और चला गया तो चला गया, पर अब वो उन चोरों को पकड़े कैसे। उसने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम जाल था। उसको चोरी के इल्जाम में जेल में रखा गया था। राजा ने जाल को बुलाया और कहा, जाल देखो, किसी ने मेरा खजाना चोरी कर लिया है। अगर तुम बता दोगे कि मेरा ये खजाना किसने चोरी किया है तो मैं तुमको जेल से आजाद कर दूंगा और तुमको मार्किस बना दूंगा। जाल बोला, सरकार, या तो ये पागल का काम है या फिर चालाक का, और या फिर दोनों ने मिलकर चोरी की है, क्योंकि इस समय वही जिंदा चोरों में सबसे ज्यादा बदमाश और चोर है। पर मैं आपको बताऊंगा कि उन चोरों को कैसे पकड़ना है। आप मांस की कीमत बढ़ाकर $100 पाउंड कर दीजिए। जो भी मांस की इतनी कीमत दे सकेगा वही आपका चोर होगा। राजा ने वैसा ही किया। उसने मांस की कीमत बढ़ाकर $100 पाउंड कर दी। सबने मांस खरीदना बंद कर दिया। फिर एक दिन राजा को बताया गया कि एक फ्रायर एक कसाई की दुकान पर गया और उसने मांस खरीदा। ये सुनकर वो जाल बोला, ये आदमी जरूरी पागल या चालाक होगा और वेश बदल कर वहाँ आया होगा। मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं भी अपना वेश बदलता हूँ और घर घर भीख मांगने जाता हूँ। अगर भीख में मुझे कोई मांस देता है तो मैं उसके घर के सामने वाले दरवाजे पर एक लाल निशान लगा कर आता हूँ। फिर आपके आदमी वहाँ जा सकते हैं और चोर को पकड़ सकते हैं। सो वो पागल के घर गया। वहाँ उसको भीख में थोड़ा सा मांस मिल गया। सो उसने उसके मकान पर लाल निशान लगा दिया। पर जब उसने वो लाल निशान पागल के घर के दरवाजे पर लगाया तो पागल ने देख लिया। जाल के जाते ही वो अपने घर से बाहर निकला और आसपास में जाकर बहुत सारे घरों पर वैसा ही लाल निशान लगा दिया। उससे फिर ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि पागल और चालाक कहाँ रहते थे। जाल बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग बड़े चालाक हैं, पर कोई और भी है जो उनसे भी ज्यादा चालाक है। अब आप ऐसा कीजिए कि आप अपने खजाने की सीढ़ियों की सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर उबलते हुए पानी का एक टब रख दे। जो कोई भी खजाना में चोरी करने जाएगा वो उसमें गिर पड़ेगा और फिर तो उसकी लाश ही उसमें से निकाली जाएगी। इस बीच में पागल और चालाक के पास उनका चुराया पैसा खत्म हो गया। सो उन्होंने राजा के खजाने में फिर से जाने का विचार किया। चालाक उसमें पहले घुसा, पर वहाँ क्योंकि अंधेरा था उसको दिखाई नहीं दिया कि वहाँ पर गर्म पानी से भरा टब रखा गया है। जैसे ही वो अंदर घुसा वो टब में गिर पड़ा। पागल भी वहाँ आ गया और उसने चालाक को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि वो उस टब में फंस गया था वो उसको निकाल ही नहीं सका। सो उसने उसका सिर काट लिया और उस सिर को लेकर घर चला गया। अगले दिन राजा वहां देखने गया कि कोई चोर फंसा है कि नहीं। राजा टब में लाश पड़ी देखकर तो बहुत खुश हुआ और चिल्लाकर बोला, हमको चोर मिल गया, हमको चोर मिल गया। पर उस लाश पर उसका सिर न देखकर वो बड़ा नाउम्मीद हुआ, क्योंकि बिना सिर के तो यही पता नहीं चल पा रहा था कि वो लाश किसकी है। जाल बोला, अब हम एक काम और कर सकते हैं। इस लाश को 2 घोड़ों से घिसवाते हुए आप पूरे शहर में घुमाइए। जिस घर में इसको देखकर किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़े वही इस चोर का घर है। बात तो उसकी ठीक थी। सो ऐसा ही किया गया। जब चालाक की पत्नी ने अपने घर की खिड़की से बाहर झाँका तो देखा कि उसके पति की लाश को सड़क पर 2 घोड़े घसीटते हुए ले जा रहे थे और उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से वो पागल उस समय वहीं था। उसने सोचा कि चालाक की पत्नी के इस तरह से रोने चिल्लाने से तो मेरा
किया धरा सब बेकार हो जाएगा। सो उसने चालाक के प्याले तोड़ने शुरू कर दिए और उसकी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। उस चिल्लाहट को सुनते हुए चौकीदार वहां आ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी अपनी स्त्री को प्याले प्लेटें तोड़ने पर मार रहा था। सो वे चले गए। आखिर राजा ने तब शहर के हर चौराहे पर एक घोषणा करवा दी कि वो उस चोर को जिसने भी उसका खजाना चुराया माफ कर देगा अगर वो चोर उसके नीचे से उसके बिस्तर की चादर चुरा ले जाए। ये सुनकर वो पागल आगे आया और राजा से बोला वो ये काम कर सकता है। रात को राजा ने अपने कपड़े उतारे और सोने चला गया। वो चोर को पकड़ने के लिए अपने साथ अपनी बंदूक भी ले गया था। इधर इस पागल ने क्या किया कि उसने कब्र खोदने वाले से एक लाश ली और अपने कपड़े पहना दिए और उस लाश को वो राजा के महल की छत पर ले गया। आधी रात को उसने वो लाश एक रस्सी के सहारे राजा के सोने के कमरे की खिड़की के सामने लटका दी। राजा तो चोर पकड़ने के लिए जाग ही रहा था। सो उसने वो लाश देखी। ये सोचकर कि वो पागल था, राजा ने उसको गोली मारी और देखा कि वो पागल तो नीचे गिर गया है। तुरंत ही वो नीचे देखने गया कि वो गिरकर मर गया या नहीं। जैसे ही राजा अपने कमरे से हटा तो पागल राजा के सोने के कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर की चादर चुरा ली। अपनी घोषणा अनुसार राजा को उसे माफ कर देना पड़ा और उसके बाद उसको फिर कभी चोरी नहीं करनी पड़ी। पूछो क्यों? क्योंकि राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी।